नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र अनिकेत स्वामी श्री परशु क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा वैदिक गणित की प्रश्नमाला 1.1 दिव्यांग विधि पूरी करके हमने 1.1 प्रश्नमाला का समापन किया है। अब प्रश्नमाला 1.2 आज से शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला प्रश्न है वर्ग ज्ञात करना वैदिक विधि द्वारा। तो चलो साथियों देखते हैं। अपने पास वर्ग की पहली विधि है उपसूत्र याव गुणम ताव दूनी द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो हमने पिछली कक्षा में निखिलम का गुणा किया था, तो उस गुणे वाली विधि द्वारा हम इसका उपसूत्र निकालेंगे। तो देखो किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले निखिलम विधि कहाँ मिलेंगे, तो सबसे पहले ये अपनी वर्ग संख्या है, तो इस वर्ग का क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे आधार। तो 93 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो हमारे पास आधार आ गए 100। अब उसके बाद याद करेंगे विचलन। विचलन का सूत्र मैंने बताया है संख्या माइनस आधार। तो संख्या अपने पास है 93 माइनस के 100, तो विचलन निकल के आया माइनस के 7। उसके बाद यहां लिखेंगे इधर संख्या, यहां लिखेंगे विचलन। तो संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, वर्ग करना है। वर्ग का मतलब है कि 93 को 93 से गुणा करना है। तो हम गुणा वाली विधि से इसका वर्गमूल का सूत्र ज्ञात करेंगे। ये गुणा, इधर विचलन लिखेंगे तो माइनस के 7, इधर भी माइनस के 7। अब जिस प्रकार गुणा किया था 93 लेंगे तो 93 सामने वाला विचलन छोड़ेंगे, बच्चा विचलन लेंगे। तो इधर लिखेंगे 93 माइनस के 7। इधर स्लेश का चिन्ह, इन दोनों का गुणा किया था तो इन दोनों को गुणा करेंगे। माइनस के 7 गुणा माइनस के 7। और यहाँ किया था हमने उपाधार से गुणा। तो उपाधार देखो 100 है, 93 के नजदीक है, तो हम कितने लेंगे उपाधार अंक, उपाधार अंक 1 लेंगे। तो इधर लिखा 1, तो यहाँ लिखेंगे उपाधार संख्या। अब इसको हल करते हैं। तो 1 गुणा 93 से 7 गए, कितने बचे साथियों 86, गुणा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 7 को 7 से किया 49। तो बताओ 1 को 86 से गुणा किया 86, 49 के 49। अब बताओ आधार में कितने शून्य हैं, 2 शून्य। तो इधर हमें 2 संख्या रखनी, यही काम हमने निखिलम में किया है। तो इधर 2 संख्या है तो 2 संख्या हमने रख दी, और इधर कितने हैं 86, ये 86 का 86। तो ये अपने पास उत्तर आ गया। अब देखो ये तो हमने निखिलम विधि का जो गुणा है उससे हमने किया है। तो अब इसमें से सूत्र कौन सा है वो देखो। इधर हमने क्या लिखा है उपाधार, तो यहाँ लिखेंगे उपाधार अंक, उपाधार अंक गुणा कोष्टक में क्या लिखा है संख्या। देखो संख्या 93 है, तो 93 हमने लिखी है संख्या, तो इधर लिखेंगे संख्या प्लस। उसके बाद हमने क्या लिखा है विचलन। ये माइनस तो किसका है, ये माइनस का है, तो माइनस है, तो यहाँ चिन्ह कौन सा होगा प्लस का, और ये क्या है विचलन, तो इधर लिखेंगे प्लस विचलन। फिर स्लेश, फिर इधर क्या किया देखो विचलन विचलन 2 बार है, तो दोनों को विचलन से गुणा किए। तो आप बताओ एक जैसी संख्या को गुणा करते हैं तो ऊपर क्या लगा सकता हूं मैं, वर्ग लगा सकता हूं उसका, यानी होल स्क्वायर लगा सकता हूं। तो इधर लिख देंगे विचलन का स्क्वायर या विचलन का वर्ग। ये हमारे पास फाइनल सूत्र आ गया। अब इसी सूत्र के आधार पर अगला प्रश्न करेंगे। तो देखो दूसरा प्रश्न, सबसे पहले लेंगे आधार। तो बताओ 106 के आधार कितने हैं साथियों 100। फिर लिखेंगे उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना होगा 100 के नजदीक है, तो 100 को किससे गुणा करूं, 1 से करूंगा, तो यहाँ लिखा 1। अब यहाँ निकालेंगे विचलन। तो विचलन संख्या है 106 और माइनस का आधार है 100, तो विचलन कितने बचे 6। अब लगाते हैं सूत्र। तो हमें वर्ग करना है 106 का, तो 106 का वर्ग। सबसे पहले उपाधार अंक, तो उपाधार कितना है 1, कोष्टक संख्या, संख्या कितनी है 106 प्लस विचलन, विचलन प्लस का है, तो यहाँ लिखो प्लस ओब्लिक विचलन का वर्ग, तो विचलन 6 है, तो 6 का वर्ग कर दिया साथ। इधर तो कुछ नहीं करना, 1 गुणा 106, 106 कितने हो गए 112, और 6 का वर्ग 36। 112 को
1 से गुना किया 112 और 36 के 36। अब पीछे वाले में रखना है अंक कितने, तो देखो आधार में 2 शून्य है तो 2 अंक अपने पास है, तो सीधे लिख देते हैं 112 और 36। तो ये उत्तर हो गई 11,236। इसी प्रकार अगला प्रश्न करते हैं तीसरा। तीसरे में 211 संख्या। तो सबसे पहले आधार लेंगे, तो आधार तो सैकड़े में है तो आधार आ गया 100। फिर लेंगे उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना होगा, 200 के नजदीक लाना है तो 100 को किससे गुणा करूं कि 200 हो जाए, 2 से गुणा करेंगे। अब निकालेंगे विचलन, तो विचलन संख्या और माइनस के आधार, 100 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए आधार, 200। कितने हो गए 200। 211 में से 200 गए 11 बच गए। अब करना है वर्ग, 211 का वर्ग। सबसे पहले यही सूत्र है उपाधार अंक, तो उपाधार अंक कितना है अपने पास 2 गुना संख्या, संख्या कितनी है 211 प्लस विचलन प्लस का है तो प्लस के 11 ओब्लिक ये 11 का वर्ग। तो इधर लिखेंगे 2 गुना 211, 211 कितने हो गए 222, 11 का वर्ग, 11 को 11 से गुणा करना है तो 11 में 11 121, 2 से गुणा करेंगे 4 4 4 121। अब यहाँ रखना है कितने, जितने आधार में शून्य हो, तो आधार में कितने शून्य हैं 2 शून्य, तो हमें पीछे से 2 अंक रखना है, इकाई और दहाई का। तो इकाई का 1 रख दिया, दहाई का 2 रख दिया, बच्चा कौन सा 1 को आगे भेज देंगे यानी जोड़ देंगे। तो बताओ 444 में से 1 जोड़ा, सॉरी 1 जोड़ दिया 445, तो ये अपने फाइनल उत्तर। इसी प्रकार चौथा प्रश्न, सबसे पहले लेंगे आधार, आधार कितना हो गया 100। फिर उपाधार अंक, उपाधार अंक देखो संख्या 405 है तो 100 को किससे गुना करूंगी 400 के नजदीक आ जाए, 4 से गुना किया, किससे गुना किया 4 से गुना किया। अब निकालेंगे विचलन, तो विचलन संख्या 405 माइनस आधार, आधार मतलब इन दोनों का गुना, तो 100 को 4 से गुना किया 400, तो पीछे कितने बच गए प्लस के 5 बच गए, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब निकालेंगे यहाँ, हमें निकालना है 405 का वर्ग। तो पहले लिखेंगे सूत्र यही है अपना फाइनल सूत्र, उपाधार, उपाधार अंक कितना है 4 गुणा संख्या 405 प्लस विचलन प्लस का है 5 ओब्लिक विचलन का वर्ग साथ। तो 4 गुना 405, 405 कितने, सॉरी 405 5 कितने हो गए 410 ओब्लिक 5 का वर्ग कितना। अगली विधि है साथियों वर्ग की उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो देखो करते हैं 5वां प्रश्न। वर्ग का मतलब है 16 के ऊपर घात कितनी 2, इसको 16 गुना 16 भी लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, इसमें 2 डिजिट दे रखे हैं, तो पहले वाले डिजिट को तो हमें लिखना है A और दूसरे वाले को लिखना है B लिखना है। A का मतलब क्या है दहाई अंक और B का मतलब है इकाई अंक। तो सबसे पहले हमें यहां लिख देंगे कि A बराबर दहाई अंक और B बराबर इकाई अंक। अब हमें क्या करना है, बीज गणित की सर्व समीका है A प्लस B की होल स्क्वायर है, उसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ये AB हो गया, तो यहां लिख देंगे A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इस रूप में हमारे A प्लस B की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बीज गणित में। हमें इसी के प्रयोग से ये वर्ग ज्ञात करना है ताकि हमारी विधि सरल हो जाए। तो यहाँ प्लस की जगह हमें क्या लगाना है, स्लेश का चिन्ह लगाना है, इधर भी प्लस की जगह स्लेश का चिन्ह लगाना है। और A और B हमने पहले लिख दिया, A दहाई का अंक है और B किसका है इकाई का अंक है। तो अब यहाँ वर्ग करते हैं इसका, 16 का वर्ग बराबर A तो हो गया 1 का वर्ग, 2 गुणा 1 गुणा
6 और b का मतलब क्या है 6 का वर्ग। अब इसको हल करते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2, 2 को 6 से गुना किए 12 और 6 का वर्ग 36। अब इस प्रकार हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, एक एक अंक रखना समय, क्योंकि आधार तो है नहीं इसमें, तो आधार में शून्य होते उतने अंक रखते हैं, लेकिन आधार है नहीं तो हम क्या करते हैं सीडी बनाते हैं। पिछली कक्षाओं में बता रखा है। तो ये 1 है तो इधर तो लिखेंगे 1। अब 12 है तो 12, 1 तो इसके नीचे लिखा, 1 लिखा बाहर। अब ऐसे 36 है, 36 का 3 तो इधर लिखा, 6 इधर लिखा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। 6 का 6, 5 का 5 और 2 का 2, तो हमारे पास उत्तर आ गए 256। इसी प्रकार करते हैं छठा प्रश्न। 31, a बराबर 3 और b बराबर 1। a है 2.5 अंक और b है 1 अंक। तो यहां लिखेंगे a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। तो a का मतलब तो है 3 का वर्ग, 2 गुणा 3 गुणा 1 और 1 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6 और 1 का वर्ग 1। सीडी बनाएंगे, सब में एक एक अंक है तो सीधा लिख देते हैं 961। तो ये उत्तर आ गए फाइनल 961 साथ। अगला प्रश्न। सातवां। संख्या है 24, 24 का वर्ग करना है। a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। a का मतलब 2 का वर्ग, 2 गुणा b, b का मतलब कितना है 4, b का मतलब 4 का वर्ग। 4 4 चौक 16 और 4 चौक 16। अब दो अंक आगे तो सीडी बना लेते हैं। 4 का 4, 1 इसके नीचे 6 आगे, 1 इसके नीचे 6 आगे। 6 का 6, 7 का 7 और 5 का 5, 576। इसी प्रकार 8वां प्रश्न। छप्पन का वर्ग। a बराबर तो 5 हो गया, b बराबर 6 हो गया। तो a का वर्ग 2ab और b का वर्ग। a का मतलब 5 का वर्ग, 2 गुणा 5 गुणा 6 और 6 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना है 25। ये कितने हो गए 30 दूनी 60। 6 का वर्ग 36। सीडी बना लेते हैं। ये 25 का 25, 6 इसके नीचे 0 आगे, 3 इसके नीचे 6 आगे। 6 का 6, 3 का 3, 11 का 1, हासिल 1, 3 का 3। तो उत्तर आए 3136। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग। एकाधिकेन द्वारा गुणा हमने पिछली कक्षाओं में की है, तो वर्ग भी ज्ञात करते हैं। देखो 9वां प्रश्न है। इस एकाधिकेन पूर्वेण विधि की क्या खास बात है कि इन से होने वाला प्रश्न की एक खास बात है कि सभी में पीछे का अंक 5 आएगा। सभी प्रश्न में पीछे का अंक क्या आएगा 5 आएगा। तो हमें क्या करना है, इस 5 को छोड़कर जो आगे संख्या बच गई है उसमें हमें एक अधिक करना है साथ ही। तो देखो 9वां प्रश्न 45 का करना है वर्ग। तो पीछे 5 को छोड़ दिया, आगे क्या बच गया 4 और 4 में क्या जोड़ेंगे एक अधिक, एक का धिकेन, फिर लगाएंगे स्लेश, फिर पीछे 5 है तो 5 का वर्ग। तो 4 का तो 4 रहे कितने हो गए 5, ये स्लेश। 5 का वर्ग कितना है 25। बताओ 5 चौक कितने 20 और 25 के 25। अब हमें क्या रखना है, एक अंक रखना है पीछे, यानी इसमें जहां 5 है ये 5 एक अंक पीछे रखना है हमें। तो अब देखो यहाँ 5 के 25 आए वर्ग करने पर, तो ये 25 सीधे लिखने हमें। तो यहाँ उत्तर आ गए 2025, क्योंकि हमने विधि में एक अंक रखा है तो हमें जो जितने उत्तर आए हैं वो सब में पीछे रखना। इसी प्रकार 10वां प्रश्न 85 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 5 को छोड़ दो पीछे,
8 का 1 अधिक 8 प्लस 1, इसलिए पीछे कितने 5, 5 का वर्ग। 8 का 8, 8 रे कितने हो गए 9 और 5 का वर्ग 25। ये 9 8 कितने हो गए 72 और 25 के 25, यानी 25 पूरे रखने पीछे, तो उत्तर आ गए 7225। इसी प्रकार 11वां प्रश्न 115 का वर्ग। तो 5 को पीछे छोड़ दो, आगे बच गया 11, 11 का 11, 11 में 1 अधिक एकाधिक प्लस 1 ओब्लिक पीछे तो 5 रखना है, 5 का वर्ग। 11 का तो 11, 11 ये कितने हो गए 12 और 5 का वर्ग 25। 11 को 12 से गुणा करना है, तो देखो 12 का भाड़ा 10 बार बोला 120, फिर एक बार और बोला तो 120 और 12 कितने हो गए 132। तो 132 और पीछे कितने 25, तो 13,225। एक प्रश्न और है 12 नंबर, 125 का वर्ग करना है, तो पीछे 5 छोड़ दो, आगे बच गए 12, 12 का 1 अधिक कर दो 12 प्लस 1, पीछे कितना है 5 ही है, 5 का वर्ग। 12 का 12, 12 रे कितना हो गया 13 और 5 का वर्ग 25। तो देखो 12 को 13 से गुणा करना, तो 13 का भाड़ा 10 बार बोलो 130, फिर 2 और ऊपर रह गए तो 13 दूनी 26, तो 130 और 26 कितने हो गए 156। तो 156 और 25 के 25, ये है फाइनल उत्तर।